अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए इधर घूम रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव में दूर है, तो बिहार का चुनावी नतीजा आप लोगों ने देखा? जी देखा, बिल्कुल देखा, आंखों से देखा है। एक तरफा बेईमानी का इलेक्शन हुआ है वहाँ। गठबंधन की सरकार बननी थी, ये सब वोट फर्जी, वोट चोरी की अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। बीजेपी खुलेआम बेईमानी कर रही है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अब मुसलमानों को वहाँ नया नेता असदुद्दीन ओवैसी हो गए? नहीं, ये कोई नेता नहीं है मुसलमान का, ओवैसी कोई नेता नहीं है। बीजेपी की बी टीम का आदमी है। उत्तर प्रदेश में भी तैयारी हो रही है। कोई एक भी वोट नहीं देगा इसे। हाँ, एक भी वोट नहीं देगा। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? मंसूर अली। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से हैं या ऐसे ही यहाँ चाय पीने आते हैं? चाय पीने आते हैं, हम तो बिजनेसमैन। अच्छा, तो हम लोग इसीलिए आप लोगों के बीच में आए कि बिहार के चुनावी नतीजे को आपने देखा, अब बंगाल में है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, जहाँ पे मुस्लिम आबादी 70% के आसपास है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। अब वहाँ के मुसलमानों के नया नेता, पहले लालू यादव का भी हुआ करते थे, एमवाई समीकरण था, अब वहाँ असदुद्दीन ओवैसी हो गए। तो उत्तर प्रदेश में ही विधानसभा के चुनाव 27 में होने हैं। अखिलेश यादव ने कहा है SIR ने चुनाव जिता दिया, तो लोग भी कह रहे हैं कि जो पतंग छाप असदुद्दीन ओवैसी हैं वो उत्तर प्रदेश में भी अपना जलवा दिखाएंगे, जैसे बिहार में दिखाया वैसे ही बंगाल में दिखाएंगे। तो आप लोगों की राय क्या है? फर्स्ट थिंग तो ये है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का सेकंड ट्रम्प कार्ड है। उन्होंने तो इस बात को धो दिया कम से कम इस बार। नहीं, कहाँ धो दिया? आप ये देखिए ना कि पिछले इलेक्शन, बिहार इलेक्शन में 30 सीटों का नुकसान ओवैसी ने कराया था और बीजेपी को 30 सीटों पर पूरा कंप्लीट फायदा हुआ था। और यूपी में भी वही हाल इसने किया था। और यूपी में तो 95 सीटों पर लड़े 2022 में। जी जी, असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन सीटें तो उनको नहीं मिली। सीटें नहीं मिली इसी वजह से कि मुसलमान जागरूक होता जा रहा, मुसलमान देख रहा। आप ये देखिए, ओवैसी कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कितना भी कड़वा बोलते हैं, आज तक ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पूरा केंद्र बीजेपी के हाथ में है। सबके यहाँ 2 मिनट में ED पहुंच जाती है, CBI पहुंच जाती है। ओवैसी पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? ओवैसी खुले तौर पर बीजेपी का पत्ता है और इसे बीजेपी बहुत अच्छी तरह बाखूबी यूज़ कर रही है। वही हमने बिहार इलेक्शन में भी देखा है, इस बार भी देखा है। ओवैसी और SIR का मैं आपको बता दूं, SIR उत्तर प्रदेश में ही होने वाला है, जो 9 राज्यों में हो रहा है। SIR जो ये चल रहा है, जो बीजेपी NRC के जरिए तलाश कर रही थी कि मुसलमानों के 8-10 करोड़ वोट कम करे जाएं, वो उसे उसका विकल्प मिल गया SIR के रूप में। आप ये देखिए, एक छोटा सा पोलियो का अभियान भी होता